वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सगेसस बीएससी मैथ्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 2 का डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन सा टॉपिक था? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। ये जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और सब्सिडरी वाला भी पढ़ सकता है, ठीक है। उनका तो थोड़ा और ही कम होगा, ठीक है। उन लोग थोड़ा भी पढ़ेगा तो चलेगा, मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले को पूरा पढ़ना होगा, ठीक। आज हम लोग का क्लास क्या है? 9th है, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। हम लोग कल क्या पढ़े थे? थ्योरम नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए थे। तो आज क्या पढ़ेंगे? थ्योरम नंबर 3 में 2 ही क्वेश्चन था, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखेगा थ्योरम नंबर 4 का 1 क्या, एक ही क्वेश्चन है तो 1 नहीं लिखते, और नंबर 1 लिख के क्या फायदा होगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है ना, तो लिखेगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखेगा थ्योरम नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिएगा। फाइंड वाई एन, ठीक है। कब? इफ वाई इज इक्वल्स टू 1/x पे स्क्वायर प्लस ए पे स्क्वायर। इफ वाई इज इक्वल्स टू 1/x पे स्क्वायर प्लस ए पे स्क्वायर रहे तो उसका nवा बार डेरिवेटिव्स करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा वो निकालिए। तो लिखेगा सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 1/x पे स्क्वायर प्लस ए पे स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी, या इसको क्या करेंगे, क्या करते हैं, कितने तो पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे ना। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या, हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं तो वो वाले फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो अभी ये डिफरेंशिएट कर दे, या फिर क्या, इसको क्या करेंगे, 1/a⁴n वाला फॉर्मूला होता है, तब क्या होता है a⁻⁻n। तो इसको क्या कर सकते हैं, x पे स्क्वायर प्लस ए पे स्क्वायर के पावर -1, ऐसा करके तब डिफरेंशिएट करेंगे। या फिर क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर करके हम लोग जो प्रीवियस क्लास में जो थ्योरम्स पढ़े हैं उस थ्योरम्स का यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रीवियस क्लास में जो थ्योरम्स पढ़े थे उस थ्योरम्स का यूज कर करके इसको सोल्व करते हैं। तो लिखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ दिख रहा है आपको यहाँ, देखिए, देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखेगा।
अभी रुकेंगे। तो देखिएगा यहाँ माइनस है या प्लस है, ठीक है। तो देखिएगा हम ए के जगह क्या लिखते हैं, आयोटा ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इतना ही आ जाएगा। कैसे, तो देखिएगा एक्स पे स्क्वायर किए तो इतना आ गया, आया ना, बिल्कुल आया। फिर बोलेंगे सर यहाँ फिर प्लस है तो प्लस कहाँ आया, तो देखिएगा आयोटा पे देखिए आपको बोले थे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जब ऐसा दो टर्म है, जैसा आपको इससे पहले वाला क्लास में कैसे किए थे मल्टीप्लिकेशन, ऐसे था। तो कैसे किए थे, इनको इससे किए थे और फिर इसको इससे किए थे, अलग अलग किए थे, बिल्कुल किए थे। तो इस तरह से यहां भी करेंगे। किसका, आयोटा और ए का। ये आई नहीं है, ये आयोटा है, ठीक है। आयोटा का वैल्यू कितना होता है, √-1। पढ़े हैं 11th में, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। इसको क्या बोलते हैं, आई नहीं, ये क्या है, आयोटा। इसका वैल्यू होता है, कितना होता है, √-1। ऐसा है, स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, आयोटा पे स्क्वायर और ए पे स्क्वायर, ठीक है। और सुनेगा अभी आपको क्या बोले, आयोटा का वैल्यू कितना होता है, √-1। तो आयोटा पे स्क्वायर, इधर स्क्वायर किए तो उधर भी स्क्वायर कर देंगे ना। तो कितना बचेगा, -1। ये -1 कैसे बचेगा, तो देखिएगा ये रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं तो 2 है, तो इसका मतलब क्या, 1/2। और स्क्वायरिंग किए हैं तो इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, ये 2 कट जाएगा, -1 के पावर 1। तो आयोटा पे स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1 के पावर 1, यानी -1 को 1 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, -1 और ए पे स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आया, ये आया इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना है, -1 ए पे स्क्वायर। तो यहाँ पुट करेंगे और पहले से मेरा माइनस है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 1 इंटू ए और कितना हो जाएगा, ए पे स्क्वायर। तो आ गया ए पे स्क्वायर प्लस ए पे स्क्वायर, आ गया ना, समझ रहे हो। आई होप समझ चुके होंगे। देखिए ना -1 है तो कितना, -ए पे स्क्वायर आया। ये किसका वैल्यू आया, -ए पे स्क्वायर, आयोटा ए पे होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, -ए पे स्क्वायर -ए पुट करेंगे। यहाँ जब -ए पुट करेंगे, मेरा माइनस पहले से है और यहाँ -ए पुट करेंगे, थोड़ी -ए पे स्क्वायर, ये माइनस अंदर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो अब प्लस ए पे स्क्वायर हो गया। और मेरा तो वही था ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसका मतलब समझ रहे हो ना। आई होप समझ चुके होंगे। समझ चुके होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा देखिएगा, 4 - 8 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 + 8 या 4 + 8 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -8। ऐसे क्यों लिखेंगे सर, क्योंकि हमको ये इसका जो डिफरेंशिएट निकालना है, डिफरेंशिएशन करना जो है, इसको फॉर्मूला में यूज करके हम निकालना चाहते हैं। तो इससे निकालने से पहले इसको फॉर्मूला में सेट करना होगा। सर कौन सा फॉर्मूला में सेट कीजिएगा सर, हम लोग जो थ्योरम पढ़े हैं उसमें से x 1/x + d वाला फॉर्मूला में सेट करेंगे, ठीक है। इतना हो गया, आई होप यहाँ तक समझ
चुके होंगे। यानी इसको इनको फिर सोल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा भी सिंपलीफाई ही कर रहे हैं। ये कैसे आया आप समझे नहीं समझे हैं, पता है हमको। अब देखिएगा क्या लिखे हम। अब इसको समझ लीजिए, क्या x को समझ लीजिए a, क्या a, ठीक है। और आयोटा a को समझ लीजिए कितना b, समझ रहे हो ना। माइनस का साइन माइनस दे दिए और b समझ लीजिएगा, और ऊपर में क्या स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है। तो आप जानते हैं a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर पढ़े हैं क्लास 5 में या 6 में, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। जब a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर रहता है तब इसको हम क्या कर सकते हैं, बोलेगा थोड़ी देर रुकेंगे। तो आप लोग पढ़े हैं 5 या 6 क्लास में, जब a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर रहता है तब इसको हम कैसे लिखते थे। इसका फॉर्मूला होता था, क्या होता था, a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर रहता था तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, याद कीजिए ना। नहीं है याद तो समझ लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता था, याद कीजिए। अगर याद नहीं है तो आप इसको उतार लेंगे। मैं जितना भी रफ करता हूँ आप चाहे तो उसको साइड में उतार सकते हैं, ठीक है। ठीक, आप इनको नोट करते चलेगा, ठीक है। पहले समझिएगा उसके बाद ही नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मेरा a की जगह अभी कितना है, x है, तो x लिख दिए। फॉर्मूला में क्या होता है, जब ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, तो ये ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी, ए की जगह मेरा क्या है x प्लस, और बी की जगह मेरा क्या है आयोटा a प्लस इंटू, मतलब इसका मतलब कुछ नहीं होता है, क्या है इंटू में है। फिर क्या होता है a माइनस बी, तो x माइनस आयोटा a, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया वही सब लिख दिया, क्या लिखा है x प्लस आयोटा a इंटू एक्स माइनस आयोटा a। आई होप समझ चुके होंगे कि कैसे लाए ये, ठीक है। मिटा दे, आप ऊपर वाला लिख लिए होंगे, लिख लिए हैं। मैं यहाँ से ऊपर वाला मिटाता हूँ, ठीक। आप लोग क्लास 12 में पढ़े थे, जब y बराबर या कुछ भी ऐसा वाला फॉर्म रहता था तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते थे, आपको तोड़ तोड़ के बताया जाता था कि ऐसे एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो। कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। कोई चीज का फॉर्मूला नहीं होता, वो डिराइव्ड होता है, बनता है। कैसे आप लोग को बोलता था कि ऐसा फॉर्म रहे तो आप लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, बोल रहा था। अब याद कीजिए, आपका टीचर बोला होगा, तो वो सब कुछ नहीं होता, देखिएगा। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, आप इसको मैथ में चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। मैथमेटिक्स बनाते समय अगर आप समझ चुके हैं तो एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या कितना है 1/x प्लस आयोटा a। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, ऐसे में तोड़ना चाहते हैं। तो देखेगा जब ऐसे में तोड़ना चाहते हैं, ऐसे में सोल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना, कैसे नहीं आएगा, देखेगा।
इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हुआ देखिएगा। x प्लस आयोटा ए इंटू एक्स माइनस आयोटा ए, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, और क्या करेंगे, इनको इनसे डिवाइड करेंगे। इनको जब इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस आयोटा ए। अब जो बचेगा उनको फिर ऊपर से गुणा करते हैं, बटेगा जोड़ में ऐसे ही करते हैं ना, तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा, x माइनस आयोटा ए ही बचेगा। फिर कौन चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लिख दिए। फिर इनको इनसे डिवाइड करेंगे। इनको जब इनसे डिवाइड करेंगे, ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस आयोटा ए। जो बचेगा उसको फिर ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऊपर में मेरा कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस आयोटा ए, तो कितना बचेगा, x प्लस आयोटा ए बचेगा। मेरा माइनस था तो माइनस दे दिए, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा ए। इतना बराबर कितना आया, एलसीएम करने पर इतना आया। ये माइनस इधर जितना है उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, होगा ना। ये माइनस इधर नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन उधर हो जाएगा, जितना उधर है, समझ रहे ना। 2 जो है माइनस किसके लिए है, 2 के लिए है ना, तो इसी तरह से ये माइनस जो है उधर वाले के लिए है, समझ रहे ना। तो ये माइनस उनसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इस प्लस आगे में है, तो प्लस इनसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो इतना ही बचेगा ना, और ये माइनस इन सबसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, -1 इंटू एक्स, कितने है तो 1 है ना, तो -1 इंटू एक्स बराबर -x, और फिर ये -1 ही है, कितने है तो 1 ही है ना, -1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा ए, तो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा ए अपॉन, यानी बटे में कितना है, x प्लस आयोटा ए इंटू एक्स माइनस आयोटा ए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिएगा, 2 माइनस 2, प्लस में 2 है और ये माइनस में 2 है, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 0 बचेगा, 0 लिखेंगे, फिर से ऐड करेंगे तो 0 फिर खत्म हो जाएगा, 0 होगा ना। माइनस आयोटा ए, अब बचा क्या क्या, माइनस आयोटा ए, इनके आगे क्या है, माइनस है ना, माइनस आयोटा ए और माइनस आयोटा ए, तो कितना हो जाएगा, -2 आयोटा ए अपॉन में कितना है, ये कैसे हुआ थोड़ा देखेगा आप लोग परे, -2 कितना होता था, -4। उसी तरह से यहाँ क्या है, और समझ में नहीं आया तो आप देखिए ना, इसको समझ लीजिए क्या, -1 कॉपी, कितना, -1 कॉपी, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए माइनस कॉपी, तो कितना हो जाएगा, -2 कॉपी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ लिखते क्या,
माइनस कॉपी माइनस बुक, तब ये बॉय, तब ये एड नहीं होता नहीं ना। यहाँ तो दोनों सेम है ना, माइनस आयोटा ए और माइनस आयोटा ए, तो जुड़ेगा ना। माइनस 2a लिख लिए। आप मैं इसको रखता हूं तब तक, ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत है हमें, इनकी जरूरत नहीं है। तो हमें क्या, हमें सिर्फ इतना का वैल्यू निकालना है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इतना को हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे देखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं देखिएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, समझ रहे हो ना। और इसके ऊपर तो कुछ है, इसके भी तो कुछ है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं देखिएगा, थोड़ा इसको अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। कुछ नहीं तो 1 है, इसका माइनस 2a आया था, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग करना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, नहीं जानते तो सीख लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको इनसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मेरा 1 इतना मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो बोलेंगे सर फिर इनको भी इनसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मेरा इसका जरूरत नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तब कितना हो जाएगा देखिएगा, -2a इंटू 1, तो -2a हो जाएगा। इसको जब इनसे मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो यहाँ क्या बचा, 1 ही बचा सिर्फ। वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा ए इंटू एक्स माइनस आयोटा ए। तो अब हम क्या, इतना के जगह इतना पुट कर सकते हैं ना, इतना के जगह अब इतना पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या होगा, चलिए ठीक है, या इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा चलिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो इतना के जगह अब हम कितना लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं, तो अब लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो आप इनको उतारिए पहले, मैं मिटाता हूं। अब y के जगह हम कितना, इतना लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब कितना लिखेंगे इस y की जगह, y का हमारा कितना था, इतना ही था ना, तो अब y की जगह हम इतना लिख देंगे, ठीक है। आई होप समझ चुके होंगे, इनको मिटा दे।
देखिएगा अब क्या करते हैं, आप लोग पढ़े हैं 1/2 है बचे में, समझ रहे हो ना, और नीचे में क्या है 4 है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये 12 बटे है यानी बड़ा वाला बटे है, कुछ नहीं तो 1 है ना। तो आप क्या करते थे, याद कीजिए आप लोग कैसे, थोड़ी देर रुकेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 कुछ नहीं तो 1 है, इसको प्लाट देते थे, इनको हटा करके इसको प्लाट देते थे तो कितना होता था 1/4, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, इनके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, वैसे हो जाएगा, और इनको क्या कर देंगे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/-, -2 है, ये माइनस नीचे रहे या ऊपर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर ही रख देते हैं माइनस को, ठीक है, समझते हो ना। ऐसा ऐसा क्यों, तो देखिएगा 1/2 है, इसका वैल्यू कितना होता है, थोड़ी -1/2 है तो इसका वैल्यू कितना होता है, डिवाइड कीजिएगा तो -0.5, 1/-2 तो भी इसका वैल्यू कितना होगा -0.5। तो इस माइनस को कोई प्रभाव पड़ा नीचे ऊपर से नहीं पड़ा, तो इसलिए इस माइनस को क्या कर देते हैं ऊपर ही कर देते हैं, ठीक है। तो इस माइनस को ऊपर कर देते हैं और इसको ऊपर करके इधर लेके आ जाते हैं, किधर इधर, तो कितना हो जाएगा -1/2 है, ये इंटू में है, ब्रैकेट ले लेते हैं और इसको अलग रखते हैं। अब इसके नीचे 1 है तो कुछ कोई 2/1 तो बराबर 2 ही ना होता है, तो इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब ये फॉर्मूला में सेट होने के लायक हो चुका है। हम जो कार्यक्रम किए थे इतना जो सिंप्लीफाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इसको एक फॉर्मूला में सेट करवाने के लिए, आगे में जो हम लोग पढ़े थे उसकी हेल्प से सोल्व करने के लिए ये सब हम कर रहे थे। ऐसे भी कर सकते थे डिफरेंशिएट कर करके, तो थोड़ा लेंदी जाता, लेकिन हम फॉर्मूला जान रहे हैं तो हम फॉर्मूला का यूज क्यों नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। तो देखिएगा ये अब क्या ax प्लस बी वाले फॉर्मूला में सेट हो गया, ठीक है, कैसे देखेगा, अब इसको 1 मान लीजिए इक्वेशन, आपकी मर्जी ना माने तो भी चलेगा, ठीक। -2a इसका तो डिफरेंशिएट नहीं होगा ना, कांस्टेंट है ना ये, इनका और इनका डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो देखेगा इनका जब yn बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इनको अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, यू नो दैट। y इज इक्वल टू 1/x प्लस बी, देन yn वर्ड कितना होता था,
मान लीजिए, ठीक है। बोला कि सर y बराबर 1/x प्लस बी वाला सिर्फ पढ़े थे, माइनस वाला दे दिया जाए तो क्या हर जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। y बराबर 1/x प्लस बी वाला फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, -1 के पावर फैक्टोरियल एन ए टू दी पावर n अपॉन x प्लस बी के पावर n प्लस 1 पढ़े थे, समझ रहे हो ना। और माइनस दे देंगे तो x प्लस बी माइनस x प्लस माइनस बी, तो इसके फॉर्मूला में भी चेंज हो जाएगा माइनस, तो हम दोनों वाला फॉर्मूला लिख दिए, इसको सेपरेट क्या लिखेंगे, प्लस के जगह माइनस कर दीजिए, हो गया, तो प्लस माइनस लिख दिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा इतना का वैल्यू और इतना का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर एक बार कितना लेंगे, इतना लेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा वी पुट इतना का वैल्यू निकाल, इतना का y n निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए ना, एक ही जगह 1 पुट कर देंगे तो x आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, और सिर्फ हमें प्लस वाला चाहिए तो प्लस वाला लेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो वी पुट a इज इक्वल टू 1 एंड हमें क्या चाहिए, पहले वाला इसका डिफरेंशिएट करना है, तो हमें प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और b के जगह अभी हम क्या पुट करेंगे, आयोटा a, तो आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस आयोटा a, तो b के जगह हम क्या पुट करेंगे, आयोटा a, इन इक्वेशन 2 वी गेट तब y बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए की जगह 1 पुट करेंगे, ए की जगह 1 पुट करेंगे, x हमें सिर्फ प्लस वाला अभी चाहिए तो प्लस वाला लिख लिए, समझ रहे हो ना। आप चाहे तो दोनों साथ ही में निकाल सकते हैं, प्लस माइनस कर करके, समझ रहे हो। मैं सिंगल सिंगल निकाल करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, चाहे तो आप यहाँ पे दोनों प्लस माइनस एक ही बार में दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं एक एक करके निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको अच्छी से समझ में आए। और बी के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, आयोटा ए, तब y बराबर कितना आ गया, वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा ए, तब इसके yn में भी चेंज हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, ऊपर वाला मिटा दे, आप इनको उतार चुके हैं, ठीक है, आप इनको और नहीं उतारेंगे, तब इनके क्या yn में भी चेंज हो जाएगा, तो yn बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिएगा देन yn बराबर कितना हो जाएगा, ए के जगह 1 पुट करेंगे, तो -1 के पावर n फैक्टोरियल n, और ए की जगह 1 पुट करेंगे, करेंगे ना, जब इतना था तो इतना आया था, जब इसका ए और बी के वैल्यू में चेंज कर दिए तो इसके फॉर्मूला में जो ए और बी है वहां पे भी चेंज हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह आप कितना पुट करेंगे, 1 के पावर n बराबर कितना हो जाएगा,
और नीचे में क्या है एक्स प्लस बी, प्लस वाला लेना है तो भी सिर्फ प्लस लिखेंगे। फिर एक जगह कितना पुट करेंगे 1, बी की जगह आयोटा ए n प्लस 1। ठीक, समझ रहे हो? तब वाई एन बार कितना हो जाएगा इसको सोल्व कीजिएगा तो। अब देखिए आप लोग समझ चुके हैं, तो हम इसको सिंगल सिंगल क्या बनाते हैं आपको यही थोड़ा समझा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ अगर माइनस दे देंगे तो माइनस वाला निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकलेगा। यहाँ पे भी माइनस दे देंगे तो माइनस वाला निकल जाएगा, दोनों साथ में निकाल लिए। ठीक है, मैं अलग अलग निकालना चाहता था, मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं, तो इसीलिए हम साथ ही में कर दिए। ठीक है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब दोनों का निकाल रहे हैं। प्लस वाले के लिए तो ए वाला प्लस प्लस देंगे, माइनस वाले के लिए तो माइनस दे देंगे। ठीक है, और 1 के पावर n, 1 के पावर 4, 1 के पावर 9 बराबर कितना होगा 1 ही होगा। 1 के पावर 4, 1 को 4 और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 होगा, और 1 को 9 पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 9 पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 ही होगा। तो 1 को फिर इन सबसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतना ही बचेगा। ठीक है, और नीचे में क्या 1 इंटू एक्स, तो एक्स होगा प्लस माइनस आयोटा ए पावर n प्लस 1। ठीक है, अब कोई बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर -1 के पावर n है तो इसका भी वैल्यू 1 लिखे। यहाँ ऐसे नहीं होगा बच्चों, यहाँ इस पे डिपेंड करेगा। अगर हमें वाई एन यानी डिफरेंशिएट अगर 4 बार करने बोलेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 5 बार करने बोलेगा तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ इसको कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा यहाँ। ठीक है, ये n पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो ना कैसे देखेगा। अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने बोलता तो -1 गुने 1 तो 1 ही होगा ना, और इसको 3 बार डिफरेंशिएट करने बोलता तो कितना हो जाएगा -1 के पावर 3 तो -1 गुने 3 बार लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर समझ रहे हो ना, तो ये n पे डिपेंड करेगा। यानी इवेन बार डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और ऑड बार डिफरेंशिएट करने बोलेगा तो उसका कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें पूरा कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे -1 के पावर n ही लिखेंगे। ठीक है, आई होप समझ चुके होंगे। तो आप यहाँ से देखेगा आप इन सबको उतार चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ वाई एन लिखता हूँ तो आप नीचे लिखेंगे आपका जगह है तो वाई एन बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा ए इसके लिए। ठीक है, और कितना हो जाएगा माइनस कर देंगे तो ये वाला वाई निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, आई होप समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो हमको क्या निकालने वाला था, वाई ने निकालने वाला था। तो हम इसका क्या करेंगे, इसे वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। तो इसका वाई निकल गया, इसका वाई निकल गया, तब ये भी वाई हो जाएगा ना।
बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। आप इनको याद रखेंगे, मैं नहीं मिटाता हूँ, इसको नहीं उतारेंगे, आप उतार चुके हैं, ठीक है। आप इनसे नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, विद्युत आप लोग you put these values, these मतलब ऊपर वाला, आप यहाँ तो इसको कोई इक्वेशन मान लीजिएगा, कितना तक माने थे, आपकी मर्जी, ना माने तो भी चलेगा। यानी इसमें ऊपर में तो कितना हो जाएगा, ये भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। करते हैं ना डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करते वाई बार, तो यहाँ पे भी एन तक आ जाता ना। इसको जब इसका जब वाई एन निकालते तो इसका भी वाई एन आ जाता ना इसका, तो इससे क्या वाई एन हो जाएगा, वाई एन बराबर -2 है। और इसके लिए वाई एन का वैल्यू कितना है, इतना, और इसके लिए कितना है, इतना। तो लिखेगा इसके जगह, इसके जगह कितना लिखेंगे, इसका वाई एन कितना आया, और यहाँ कौन चीज का साइन है, माइनस का साइन है, और इसका वाई एन कितना आया, इतना आया। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप नीचे वाला उतार दे, ऊपर वाला मिटा दे। अब क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अंदर में -1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। बोलेगा कि सर 1 मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो यहाँ फिर 1 नहीं बचेगा, बचेगा नहीं, कैसे नहीं बचेगा, -1 गुने 1 बराबर -1 होगा, समझ रहे ना। तो -1 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर भी 1 बचेगा ना। तो क्या प्लस वाला क्या हो जाएगा, साइन, इसका कौन सी का साइन है, प्लस का साइन है ना। बोले सर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तो उसके लिए है ना, इस अंक के लिए है। इसके पूरा क्या है, कौन सी का साइन है, इस पूरा टर्म क्या है, प्लस का साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा। इस पूरा टर्म के सामने कौन सी का साइन है, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म अब क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है ना, सॉरी यहाँ माइनस था ना। ये वाला टर्म अब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, माइनस आया नहीं इन टर्म के आगे। ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया आगे, ठीक है। आई होप समझ चुके होंगे।
अगर आप लोग समझ चुके हैं तो आगे बढ़े, अनुमति है, बिल्कुल अनुमति है। तो लिखेगा, अब क्या करेंगे, ये है ना, तो ये भी लिखेंगे ना। अब देखेगा -1 के पावर n फैक्टोरियल n यहाँ पे भी है, और -1 के पावर n फैक्टोरियल n यहाँ पे भी है। तो क्या करेंगे, दोनों में कॉमन आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। आएगा तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जितना कॉमन लेते उतना ही डिवाइड करते हैं। तो देखेगा डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स माइनस आयोटा ए के पावर n+1। बचेगा, बिल्कुल बचेगा। प्लीज सर कैसे डिवाइड कर दिया, समझ में नहीं आया तो समझिएगा। मान लिया 2/4 है, यहाँ से कितना 2 कॉमन लेंगे, थोड़ी मान लेते इतना है, और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, अब समझिएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/9 आएगा। कैसे आएगा 1/9, वो देखिएगा। 2/9 है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे, 2 से, बड़ा वाला बटे बन जाएगा। ठीक है, आपको डिवाइड करना सिखाया कि कैसे डिवाइड करते हैं, बटे में रहता है तो। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको हटाएंगे, बड़ा वाला बटे को मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये आपस में चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी नोमेरेटर चेंज होएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर चेंज होएगा नोमेरेटर में, ऊपर वाले में नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाले का। तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 कट के 1/9 हुआ ना। इसी तरह से यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग कैसे सब होता है। अब फिर से देखेगा, वन को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उतना ही बचेगा, इसको ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखेगा मैंने इसको क्या कर दिया, 1/, इसको समझ लीजिए अभी ए और इसको समझ लीजिए n। तो इसको ऐसे चेंज करेंगे तो 1 हट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, n प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसी से इसको चेंज कर दिए, ये 1 हट जाएगा, ये दोनों ऊपर जाएगा, ये समझ लीजिए n ए n। तो n यहाँ कौन सी n टर्न क्या है, कौन सी का साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, होगा ना। तो इसी से इसको वहां चेंज कर दिए, और ये नेगेटिव था तो नेगेटिव दे दिया, इसी तरह से इसको भी चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। ये माइनस दोनों के लिए है, समझ रहे ना। जैसे आप लोग देखेगा 1/3 + 1, तो उसका मतलब क्या, 1/, वो लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 कट जाएगा,
चला जाएगा ऊपर में, ये पॉजिटिव है तो अब क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो इसी तरह से यहाँ किए हैं, ठीक है। तो अब इसको फिर क्या, और ये माइनस दोनों के लिए, और दोनों के लिए कैसे है देखेगा। जब 4 को वैसे भी लिख सकते हैं ना जैसे था पहले, 3 + 1, इन दोनों को जोड़ेगा कितना आएगा -4, अभी आया था भी -4, और उसको मल्टीप्लेक्शन माइनस दोनों के लिए है तो -3 -1 तो भी 2 के पावर -4 आया ना, तो इसलिए ये माइनस दोनों के लिए है, समझ रहे हो ना। और ये इसको 1 हटा दिए तो ये कैसे माइनस आया, आई होप समझ चुके होंगे। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, याद कीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक, पढ़े हैं तो भी ठीक, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करेंगे। किसका, डी मोइवर्स थ्योरम। क्या होता है डी मोइवर्स थ्योरम, तो आपको बताते हैं। क्या होता है डी मोइवर्स थ्योरम, दिखेगा। अगर क्या cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा रहे, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसको आपस में चेंज मत कीजिएगा। हाँ प्लस वाला रहे तो आप चेंज कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन माइनस में चेंज नहीं होगा ना, ठीक। cos, ध्यान से सुनिएगा, cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा रहे और उसके पावर होल में कुछ भी रहे, क्या कुछ भी रहे, तो हम क्या करते हैं उस पावर को एंगल में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। आई होप समझ चुके होंगे, ठीक है। जैसे क्या, अगर पावर 2 रहता तो इसको हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व नहीं करते, ठीक है। बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर पावर 2 रहता तो इस पावर 2 को उस एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते, ठीक है। सिर्फ यही वाला फॉर्मूला में, यही समझ लो ना। ऐसा नहीं क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी यूज कर दे, इसमें यूज नहीं कर सकते आप। इसमें यूज तब कर सकते हैं जब कोस पहले में आएगा, तब माइनस कॉमन ले लेंगे, तब फिर कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। साइन और कोस के लिए है, वो कब, जब कोस पहले में रहे और साइन बाद में रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, वो दिक्कत नहीं है, सिर्फ कोस पहले में रहना चाहिए, ठीक है। और 10 कोट वाले के लिए ऐसा लागू नहीं होगा, समझ रहे हो ना। बोला कि सर यहाँ 10 रहता प्लस माइनस कोट थीटा और पावर में n रहता तो उस n को उसके एंगल में मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो ऐसे में लागू नहीं होगा। फिर ये डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम कब लागू होगा, जब कोस थीटा प्लस माइनस, कोस थीटा पहले होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस रहे माइनस है, वो दिक्कत नहीं है, साइन थीटा, तब उसके पावर को एंगल में बिठा सकते हैं दोनों में, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। टाइम भी बहुत हो चुका है, लेकिन हम इसको बना के या छोड़ेंगे तो देखिएगा। तो इसको डी मोइवर्स थ्योरम में लाना चाहते हैं हम, तो इसको क्या करेंगे, x के जगह r cos थीटा पुट करेंगे, पोलर फॉर्म वाला। तो लिखेगा वी पुट इक्वेशन 3 मान लेंगे, आपको उधर 2 माने थे शायद, जितना माने उसके बाद मान लीजिए, ठीक है। इसको 4 मान लेते हैं और एक जगह कोस थीटा पुट करते हैं। ये x जो पुट कर रहे हैं r कोस थीटा, इस x के लिए भी और इस x के लिए भी, ठीक है। ये जो a पुट करेंगे
इन दोनों के लिए, ठीक है। दोनों को हम किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, डी मोइरस थ्योरम में, ताकि डी मोइरस थ्योरम का यूज करके अभी भी यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर यहीं तक हो गया, लेकिन इसको छोटा करने के लिए हम लोग बोले थे ना आपको कल, इनको छोटा करने के लिए हम पोलर फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसे पोलर फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ चुके होंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर और थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फाइव वी गेट तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, क्या जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, आर पे स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर पे स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर पे स्क्वायर कॉमन आएगा। आप लोग इनको तेजी से लिखेंगे, आप इन इक्वेशन को याद रखेंगे, इक्वेशन 3 को। मैं जब बोलूंगा इक्वेशन 3 तो आप अपना कॉपी में देखेंगे, मैं इनको मिटाता हूँ, ठीक है। आर पे स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इसको पहले लेके आ जाइए, साइन को प्लस से तो लेके आ सकते हैं ना, ठीक। इन दोनों को आपस में चेंज कर दीजिए, यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा, इतना। ये 2 इसमें रूट चढ़ जाएगा, चढ़ेगा ना। जब रूट चलेगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, लेकिन 2 हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे रूट का मतलब ही होता है कि 2 छुपा हुआ है। अगर यहाँ 3 रहता, ऐसे रूट लिख देते तो यहाँ 3 लिखना होता, ठीक है, 3 लिखना होता, 2 नहीं लिखे, चलेगा, समझ रहे ना। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर पे स्क्वायर है, उधर जाके कुछ नहीं तो 1 है, 2/1 है, उधर जाएगा 1/2 हो जाएगा पावर में। तो इसको आप आर को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इतना या इतना, ठीक है। आई होप समझ चुके होंगे। 5 तक माने थे, इसको 6 मान लीजिए। आप क्या निकालेंगे, टेन थीटा, यानी थीटा निकालेंगे टेन थीटा के फॉर्म में। डिवाइडिंग बाय 4, 5/4, एक्स न था तो कितना हो जाएगा, a/x,
5 को 4 से डिवाइड करते हैं, इनका लेफ्ट से डिवाइड करेंगे तो 4 5 तो ये है ना, तो अपॉन एक्स आर कोस थीटा अपॉन आर साइन थीटा, आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, याद कीजिए क्लास 10 में पढ़े हैं। आप इनको उतार चुके होंगे नीचे वाला। तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा, उधर चला जाएगा और उधर जितना भी है उसको अपने एंगल में फंसा ले, समझ रहे ना। टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स को आगे मत लिख देना, ठीक है। इतना जिधर भी है उसको एंगल में फंसा लेगा, क्या बोले, एंगल में फंसा लेगा। जब इधर कुछ भी रहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जब उधर जाएगा तो उधर वाले को अपने एंगल में अपने आगे रखिएगा, फंसा लेगा एंगल में। ऐसा ना कीजिएगा कि टेन इनवर्स बाद में लिखेगा, इनवर्स पहले लिख दिया, ठीक है, गलत हो जाएगा ऐसे, समझ रहे ना। आई होप समझ चुके होंगे। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 7। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, आर और कितना, आर और थीटा का वैल्यू निकाल लिए, ये बाद में भी निकाल सकते थे लेकिन आपको क्या बोले पहले ही निकाल लिए, ठीक है। तो आप पुट क्या करेंगे, एक्स के जगह क्या माने थे सब, आर कॉस थीटा, और एक के जगह क्या माने थे, आर साइन थीटा। तो वो सब वैल्यू पुट कीजिए कितना में, किसके लिए माने थे, इक्वेशन 3 के लिए ना, तो सब वैल्यू पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, लिखिएगा देयरफॉर एबव रिलेशन बिकम्स 3 बिकम्स एक्स माइनस आयोटा ए के पावर माइनस एन प्लस 1 था। तो एक्स के जगह क्या लिखेंगे, एक्स को क्या माने थे, आर कॉस थीटा ना, तो आर कॉस थीटा लिखेंगे ना, लिखेंगे बिल्कुल। वहां आपको डी मोइबर्स थ्योरम में कैसे लिखवाए थे, डी मोइबर्स थ्योरम याद है ना, कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा लिखाए थे ना, नहीं लिखाए हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। आयोटा भी होता है ना, मिस्टेक हो गया है शायद, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा, आयोटा भी होता है, आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और ए को क्या माने थे, आर साइन थीटा, ए के जगह आर साइन थीटा पुट कर दिए, और पावर में कितना है एन प्लस 1, माइनस एन प्लस 1 है ना, और फिर कौन सी का साइन है, माइनस का साइन है, और फिर से दोबारा में उसमें पुट कीजिएगा, किसमें, मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। क्या था, माइनस था, और क्या था, एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस हो गया, तो उसमें एक्स प्लस था, एक्स प्लस, तो एक्स के फिर क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा,
मेरा जगह नहीं है यहाँ, मैं ऊपर में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आर cos थीटा, आर ए के जगह क्या था, आर साइन थीटा ना। आर साइन थीटा लिखिएगा ना, फिर प्लस आर साइन थीटा के पावर कितना है। आई होप समझ चुके होंगे। वाई एन बराबर इतना है, ठीक है। तो वाई एन बराबर कितना हो जाएगा देखिएगा, आप थोड़ा यहाँ देखिएगा कितना है वाई एन बराबर -1 के पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2 है। अभी इसका वैल्यू पुट नहीं किया है, ठीक है। तो आप क्या देखेगा, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब क्या बचेगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के पावर कितना है, -n+1। फ्रीक्वेंसी का साइन है माइनस का, और इसका वैल्यू कितना है, यहाँ है। यहाँ पे भी आर कॉमन आएगा, तो कितना बचेगा, अब ब्रैकेट बंद कर दिया, आर कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और के पावर -n+1, ठीक है। आई होप समझ चुके होंगे। अब देखिएगा, अब क्या सुनिएगा, अभी इसको डी मोइफिट्स थ्योरम मत समझिए, ठीक है। अभी आप क्या समझिए, ध्यान से सुनेगा, इसको समझ लीजिए। अभी क्या ए, इसको समझ लीजिए बी के पावर, उस एन को समझ लीजिए पावर एन ही है, ठीक है। तो आपको बोले थे ऐसे में रहता है, तब क्या करते हैं, कैसे इसको पावर को डिवाइड कर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक बार एन इससे, फिर एक बार एन इससे करते हैं ना। जैसे देखे ना, 2 × 4 है के पावर 3 है, 3 को एक बार इससे, 3 को एक बार इससे करते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, इस -n+1 को एक बार इन पूरे से, ठीक है, इन पूरे से करेंगे, इसको सिंगल मत कीजिएगा। जैसे देखिएगा 2 × 4 - 2
पावर 2 रहे तो ये 2 इससे होगा और ये 2 इससे और इससे नहीं होगा, इन पूरे पे होगा पावर। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये माइनस करेंगे सोल्व करेंगे तो एक ही टर्म है, समझ रहे ना? इसी तरह से यहाँ पे भी सोल्व करेंगे तो एक ही टर्म है। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा देखिएगा, तो आर के पावर -n+1 और फिर इतना इसके पावर है माइनस का साइन दे दिया। ठीक, इसी तरह से ये इनसे और ये इन पूरे से होगा। ठीक है, पावर में रहेगा। ब्रेक ब्रैकेट बंद। अब देखिएगा, अब पूरा ये एक टर्म है और पूरा ये एक टर्म है, इसमें भी आर के पावर -n है, इसमें भी आर के पावर -n है, तो आर के पावर -n दोनों में से कॉमन आ जाएगा। आएगा ना? बिल्कुल आएगा। कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से बाहर हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या बचा यहाँ, फिर माइनस है, समझ गए यहाँ तक? आप लोग यहाँ तक उतारिए पहले। वायन बार कितना हो गया? अब इनको क्या करते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं। आर के पावर -n+1, तो इसको समझ लीजिए a और इसको समझ लीजिए पूरा को n, a⁻n, तो क्या होता था 1/a⁻n। माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, आर के पावर n+1 इंटू, अब देखेगा माइनस में नहीं है, दिखेगा cos थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। ड्यूरेनबर्ग थ्योरम क्या कहता है, आगे में कोस रहना चाहिए, प्लस रहे या माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद साइन जरूर रहना चाहिए। अगर ऐसा है उसके पावर कुछ भी है, क्या कुछ भी है, तो उसके एंगल से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ना, तो कोस थीटा है, प्लस माइनस कुछ भी होना चाहिए, वो नहीं बोले तो माइनस वाला है, माइनस है, और सॉरी आयोटा भी होना चाहिए। आयोटा नहीं लिखवाया था शायद वहां, तो आप लिख लीजिएगा, आयोटा भी होना चाहिए, जरूरी है आयोटा भी होना। ठीक है, आयोटा किसके साथ होना चाहिए, साइन के साथ, इसके साथ नहीं। ठीक है, तो यहाँ आयोटा भी है और साइन भी है, उसके पावर जितना रहे वो किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है, इसके साथ। तो कीजिए ना इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसके एंगल के साथ, तो कितना हो जाएगा देखेगा। कोस n और थीटा, थीटा के पावर कुछ भी रहता था, थीटा इंटू
एक कुछ भी पावर है उसको थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में रख लेंगे, ठीक है। तो कितना है मल्टीपल ऊपर में माइनस n प्लस 1। फिर कौन चीज का साइन है माइनस का, तो माइनस देंगे, प्लस रहता तो प्लस दे दे। थीटा मल्टीप्लिकेशन में ले लेगा, कर दिया ऐसा। अब फिर यहाँ क्या है, माइनस का साइन माइनस ही दिया। अब फिर से देखिए cos थीटा है, ड्यूमेबर्स थ्योरम प्लस है, वहाँ क्या होता है प्लस रहे या माइनस रहे हमको दिक्कत नहीं है। ड्यूमेबर्स थ्योरम कहता है प्लस है तो इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आयोटा भी होना चाहिए और साइन थीटा भी होना चाहिए। आयोटा भी है साइन थीटा भी है, और उसके पावर कुछ भी रहे तो अब अगर ऐसा है, अगर हम ऐसा है ड्यूमेबर्स थ्योरम कहता है तो एंगल में जितना है उसको हमसे गुना कर सकते हैं, तो अब इनको इससे गुना कर सकते हैं, तो कीजिएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे, ब्रैकेट बंद। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा और है, ठीक है। इनको जैसा वैसे उतार लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं क्या जानते हैं सर, नहीं जानते हैं, जानिए ना। कोस माइनस थीटा रहता था, कोस के एंगल में अगर माइनस रहता था तो वो क्या हो जाता था, माइनस खत्म हो जाता, सिर्फ क्या बचता था, थीटा बचता था, ठीक है। साइन में नहीं चलता है सिर्फ ऐसा, ठीक है। कोस और शायद सेक भी होगा और कोट भी होगा, इस सब में चलता है, ठीक है। इस सब में माइनस रहता है ना, वो माइनस को खत्म कर लेता है, नहीं खत्म मार डालता है उसको, ठीक है। तो इसी से इसके एंगल में कितना है माइनस थीटा है ना, इसको माइनस यहाँ लेके आएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, कॉस n प्लस 1। थीटा को बाद में लिख देते, कोई दिक्कत, माइनस मार डालेगा। लेकिन साइन में ऐसा नहीं चलता है, साइन में ऐसा नहीं चलता है, ऐसा रहता है। साइन में माइनस थीटा रहता है तो माइनस को बाहर कर लेता है, क्या कर लेता है, बाहर कर लेता है, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें माइनस है तो माइनस को बाहर कर लेगा, और ऊपर से पहले से माइनस बैठल है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस दे देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आयोटा साइन 1 प्लस n इंटू थीटा, इधर उधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर माइनस वाला साइन है, ठीक है। बोले सर माइनस वाला इससे भी कम मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसके आगे माइनस है तो अभी करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक। कोस के एंगल में माइनस है, माइनस को वहां डालेगा, चलो माइनस मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं। कोस n प्लस 1 इंटू थीटा पॉजिटिव में आता ना। इनको तब तक नहीं करते माइनस को मल्टीप्लिकेशन, अभी समझ में नहीं आएगा नहीं तो आप लोगों को, इसको घेर के रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, साइन के एंगल में माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ऊपर से प्लस प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। साइन n प्लस 1 इंटू थीटा को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस, क्योंकि माइनस बोले सर माइनस आगे में रहता है तो माइनस सबके से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो माइनस इनसे मल्टीप्लिकेशन होगा,
उतारिए पहले। अरे माइनस n से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब फिर अब बोलिए कि सर अब फिर से माइनस आ गया, अब फिर से कोस इसको माइनस को मार डालेगा। अब मार नहीं डालेगा ना, कैसे नहीं मार डालेगा, क्योंकि उसके एंगल में था पहले, तब वो मार डालता। ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी इसके एंगल में नहीं है माइनस, ये तो बाहर से आया है कि हमको भी ले लो साथ में। ठीक है, तो अब इसको मार नहीं डालेगा, इस माइनस को मार तभी डालेगा जब इसके एंगल में रहता तब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस, फिर माइनस इनसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। क्या समझ रहे हो ना। देखिएगा कोस एन प्लस वन इंटू थीटा प्लस में है माइनस में है, यहाँ प्लस में है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा। अब क्या बचेगा देखिएगा, आयोटा साइन एन प्लस वन इंटू थीटा, यहाँ पे तो आयोटा था ना। ठीक, इन सब में 2a नहीं था, 2 आयोटा a था। ठीक है, समझ रहे हो। आप उनको उतार लेंगे, जहाँ जहाँ 2a लिखे हैं और 2 आयोटा a लिखेंगे। आप लोग समझ ही रहेंगे मेरी भावनाओं को, मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो माइनस साइन इतना एन प्लस वन इंटू थीटा आयोटा, तो कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2 आयोटा कैंसिल। आप इनको उतारिए जल्दी से। इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को, अगर कहीं 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 छूट जाए तो आप हमको बोलेंगे कि सर ये पुराना छूट गया है। ठीक है, आप मेरे इसी से आपको बोलते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अगर वहाँ पे हम पूरा सही बना के देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना के देते हैं। आज मिस्टेक हुआ है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे ना, मिस्टेक नहीं किए, आज ही किए हैं, पूरा देखे हम। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। आप लोग तो जानते हैं ना सब जोड़ घटा, ये सब क्या बताएंगे। ठीक, तो वाजियन नॉट कितना हो जाएगा, 2 आया था, 2 आया था कैंसिल, तो बचा क्या माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n बटे बचा क्या a और r के पावर n प्लस वन थीटा। और क्या बचा साइन n प्लस वन इंटू थीटा। क्योंकि आप लोग देखेगा ऊपर में देखे उसको कितना इक्वेशन माने थे, 5 शायद 5 या कुछ भी माने, आप वहां देख लीजिएगा अपने क्वेश्चन में। देखिए ऊपर में क्या माने थे, a इज इक्वल टू r साइन थीटा। ठीक है,
क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा बराबर ए, आर बराबर कितना हो जाएगा, ए अपॉन साइन थीटा। होगा ना, जैसे देखे ना, 2x बराबर 8 रहता था तो x निकालना होता था, इसके मल्टीप्लिकेशन में जो रहता था वो उधर जाकर डिवाइड हो जाता था। तो इसी तरह से r निकालना है तो साइन इसके जाके डिवाइड हो जाएगा। समझ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप r के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ, बोलिए, ए अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आर के जगह पुट कर दिए, पावर में कितना है, ठीक है। ये इनसे में डिवाइड होगा, सॉरी ये पावर इसके पावर इसकी पावर में जाएगा, ये इस पे भी जाएगा, जाएगा ना। ठीक, कैसे जाएगा वो देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा इधर, दिखाई दे रहा, जैसे 2 अपॉन, देखिएगा ना, पावर 2 रहता है तो इस 2 को इससे डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर इस 2 को इससे करते हैं ना, नहीं करते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा जान लीजिए आप, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसको मिटा दें। बस खत्म हो गया और एक स्टेप जाएगा। अब देखिएगा 2 इंटू 2 के पावर 2 रहता था तो क्या होता था, 2 के पावर क्यूब, 2 के पावर क्यूब होता था ना, यानी क्या 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है ना। तो क्या इसको लाए कैसे 2 के पावर 3, 2 को 1 प्लस 2 से जोड़ दिए तब ना आया 2 के पावर 3, यानी क्या, जब बेस सेम रहे, यानी ये सब सेम रहे, ये सब सेम रहे और उसके पावर कुछ भी रहे, ठीक है, ये सब सेम होना चाहिए, ये सब मतलब बेस और पावर अलग रहेगा या फिर सेम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन क्या बेस सेम रहना चाहिए, ऊपर कुछ भी रहे तो क्या एक ही को लिख देते हैं, एक ही बेस को लिख देते हैं और उसके पावर को जोड़ देते हैं तो उसका वैल्यू सेम निकलता है। समझ रहे हो, जैसे मैं कहूंगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, मैंने क्या कहा, बेस सेम रहना चाहिए, पावर कुछ भी रहे बाहर में जाए, बेस सेम में 2 है और ये सब सेम रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 4 प्लस 8 तो 2 के पावर 12, 2 के पावर 12 जितना वैल्यू होगा और इन दोनों को सॉल्व करने पर जितना वैल्यू होगा बराबर होगा। समझ रहे हो ना, कहने का मतलब ये है। तो इसी तरह से यहाँ देखेगा ये है,
यहाँ पे भी ए सेम है, ए के पावर कितनी है तो 1 है ना, और यहाँ ए के पावर n+1 है, तो इन दोनों ए में से एक ए लिखेंगे और पावर जुड़ जाएगा, n+1 और प्लस इसका कितना 1 तो जुड़ गया। ठीक है, समझ रहे हो? आई होप समझ रहे हैं। ठीक, अब सुनिएगा, अब क्या करेंगे देखिएगा, इनटू ये अलग हो गया तो अब क्या बचेगा 1/sin के पावर 1 प्लस थीटा, ये पावर में नहीं मल्टीप्लीकेशन में है। समझ रहे हो ना? और एक स्टेप मात्र, ए के पावर n+1 + 1 बराबर कितना, ए के पावर n+2। अब देखिएगा 1/2 है, बराबर लेने बटे है, बटे कर दी, कुछ नहीं तो बटे न है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 के नीचे कितना 1 है, ये बड़ा वाला बटे को हटाते हैं तो ये 1/a है, तो ऊपर में जाकर 2/a हो जाता है, होता है ना, होता है। इसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, थीटा है, 1 के जगह क्या है, इतना है, अभी 1 के जगह मेरा खाने का कुछ भी रहे ऊपर में। ठीक है, हम 1 से समझाया था, समझ लीजिए ना, 8 है, 9/7 है, तो क्या कर दे, 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इंटू ये बड़ा वाला बटा हटेगा, क्रॉस में चेंज होगा तो 7/9 हो जाएगा, कुछ भी रहे, एक ही नहीं है, कुछ भी रहे। ठीक है, तो इसी तरह से इतना है बटे में 1/, इतना है, 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं कहने का मतलब, 1 है और 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा sin n+1, और बल्ब चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो कितना हो जाएगा /1। ठीक है, समझ रहे हो? तो इतना को आप इतना लिख सकते हैं, तो लिखिएगा, इसको वहां लिख दीजिए ऊपर में, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या है, sin n+1 इंटू थीटा, और फिर से सुनिएगा गौर से, साइन के पावर n+1 इंटू थीटा है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि साइन को ऊपर में पावर दे दिए, ऐसा मत कीजिएगा कि सर 0/0 सेम है, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा बेस वाला काम। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए।
ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए, आज आपका क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको अगर ऐसे ही समझा देते तो 2 मिनट 10 मिनट नहीं लगता इसको समझाने में, ठीक है। लेकिन आपको एक एक चीज़ बताए हैं ताकि आप मैथ को रटो ना, मैथ को समझो कि मैथ कैसे बना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं, और जहाँ जहाँ कहीं कहीं छोड़ दिए हैं आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग तो जानते हैं ना जोड़ घटा सब, जैसे आयोटा 1/2 आयोटा ये था तो वहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका आपको नोट्स मिल जाएगा PDF। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।